अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत अहम सवाल पढ़ने जा रहे हैं कि एक सॉल्यूशन की पीएच को किस तरह निकाला जा सकता है। बच्चों, ये प्रैक्टिकल्स के लिहाज से भी बहुत अहम होगा और दूसरी बात, आपकी मश्क में मौजूद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलें, वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को आपने निकालना कैसे है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन की, किसी एक सॉल्यूशन की पीएच निकालना। हम क्या करेंगे, किसी एक सॉल्यूशन की पीएच निकालना सीखेंगे कि उसकी पीएच को कैसे निकालना है। आज का एक बिल्कुल छोटा सा और मामूली सा टॉपिक, लेकिन इंतहाई अहम, क्योंकि इसमें से आपका प्रैक्टिकल भी निकलेगा। अजीज़ तलबा, इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक के कोर्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के हवाले से भी समझिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर एक प्रैक्टिकल ऐसा मौजूद है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की पीएच निकाल के आपने ये बताना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं या वीक एसिड हैं या वीक बेस हैं। तो अगर तो आप पीएच निकालना जानते होंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। इससे कबल जिन लेक्चर्स को आपने सुना उसमें आपने पढ़ा था कि हमने वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम है कि जिनके ज़रिए हम सामने पड़ी हुई शय, कोई भी शय, उसके बारे में ये पता लगवा लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि इंडिकेटर अपने रंग में तब्दीली लाकर हमें यह बता देते हैं कि सामने पड़ी हुई चीज़ एसिड है या बेस है। मिसाल के तौर पर लिटमस पेपर अगर नीले से सुर्ख हो गया तो वो चीज़ एसिड, और अगर सुर्ख से नीला हो जाता है तो वो चीज़ बेस है। लेकिन आज हम जिस तरीके से पीएच निकालेंगे, हम असल में इस्तेमाल करेंगे एक ख़ास इंडिकेटर जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अजीज तलबा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है कि ये कोई एक इंडिकेटर नहीं है, असल में ये कुछ खास इंडिकेटर्स का मजमुआ है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को आपस में मिलाते हैं, यानी मिक्सचर बनाते हैं। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई एक इंडिकेटर नहीं है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इंडिकेटर भी लिखा गया है बहुत सारी जगहों पे। अजीज तलबा, इसको मिक्स्ड इंडिकेटर भी लिखा गया है, और इसको मिक्स्ड इंडिकेटर किस लिए लिखा गया है? क्योंकि ये बहुत सारे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का क्या है, मजमुआ है। कौन कौन से इंडिकेटर्स, इनको हम बनाने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों, इसके अंदर मतलब मिक्स्ड इंडिकेटर बनाने के लिए, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने के लिए, हम उसके अंदर पानी मिलाते हैं। इसके अलावा कोई एक अल्कोहल, आमतौर पे प्रोपानोल नाम की अल्कोहल हम डालते हैं। इंडिकेटर्स में हम फिनोफ्थलीन डालते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स के तौर पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू नाम का एक इंडिकेटर होता है, वो डालते हैं। हत्ता कि बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल रेड, वो जितने हम नाम लिए जाएंगे शायद आपके कोर्स से हम बाहर जाते जाएं, तो हमें आपके कोर्स के अंदर ही रहना है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वाटर, प्रोपानोल, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला जाता है, एक बायसल्फाइड भी डालते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं। वो जो मिक्सचर बन गया वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर या मिक्स्ड इंडिकेटर कहलाता है। ये बनता है सोल्यूशन की फॉर्म में, फिर हम इसको ड्राई करते हैं और ड्राई करके इसको पेस्ट की फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके मुख्तलिफ पेपर्स बनते हैं। जिस तरह लिटमस पेपर होता है उसी तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी पेपर मौजूद होता है। तो हमने जिसकी भी पीएच चेक करनी होती है अजीज तलबा,
हमने जिस भी सोल्यूशन की पीएच चेक करनी होती है, हम वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का 1 या 2 पेपर तोड़ते हैं और हम उसके अंदर डिप करते हैं, उसमें कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज जो भी आता है उसका मवाजना हम एक स्ट्रिप के साथ करते हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, और वो स्ट्रिप हमें बता देती है कि किस सोल्यूशन की पीएच कितनी निकल रही है। इससे कबल अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिनोफ्थलीन की, तो फिनोफ्थलीन के बारे में इससे कबल आपने पढ़ा कि फिनोफ्थलीन जब बेसिस में दाखिल की जाती है सोल्यूशन तो वो पिंक हो जाता है, और एसिड्स में दाखिल करते हैं तो वो बेरंग होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन वो हमें एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता। अगर वो हमें ये बता देता है कि वो बेस है, तो बेस तो 7 पीएच से यानी 8 पीएच से लेके 14 वाली बेस ही है। और अगर वो हमें एसिड के बारे में बताता है कि ये सामने पड़ी हुई चीज़ एसिड है, तो वो हमें ये नहीं बताता कि उसकी पीएच 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। वो बस हमें ये बता देता है कि इसकी पीएच 7 से कम होगी और इसकी पीएच बेस की सूरत में 8 या 8 से ज़्यादा होगी। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें एग्जैक्ट पीएच बता देता है कि कितनी पीएच जो है वो सोल्यूशन की है, 1, 2, 3 या 4। इसके कलर चेंज हमें बता देता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हमने एक लिक्विड रख दिया, कोई एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, और आपसे कह दिया इसकी पीएच निकालें। तो अजीज तलबा, आपने क्या करना है, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इस्तेमाल करें और उस पेपर को ला के सिर्फ इसके अंदर आपने क्या कर देना है, डिप कर देना है। एक खास पॉइंट तक आपने उसको डिप करना है। डिप करने से क्या होगा, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये गीला हो जाएगा। इसको थोड़ी देर सुखाएं, सुखाने के बाद जो कलर चेंज आया होगा उस कलर चेंज को स्ट्रिप के साथ मैच करें तो स्ट्रिप आपको बता देगी कि उसकी पीएच क्या है। लेकिन मैं आपको एक आसान सा कुलिया बताता हूं कि जिससे आप ये समझ जाएंगे कि सामने पड़ा हुआ जो सब्सटेंस है वो कौन है। अजीज तलबा, मैं आपको 5 रंग बताऊंगा। वो 5 रंग जो हैं वो आपने जहन में रखने हैं और उन 5 रंगों के अंदर से ही हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये 5 रंग ही अमूमन नज़र आ रहे होते हैं। अजीज तलबा, अगर तो वो इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको सुर्ख होता हुआ नज़र आए, आपने डिप किया और जितना हिस्सा डिप किया था उतना हिस्सा सुर्ख हो गया यानी रेड हो गया, अगर आपको ये सुर्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपने समझ जाना है कि ये एक ताकतवर एसिड की निशानी है। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस हमने यहाँ रखा हुआ था वो एक ताकतवर एसिड था। अगर उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डिप करने से सुर्ख हो गया, वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जो रंग होता है वो येलो होता है, तो अगर वो येलो से सुर्ख हो जाता है, पीले से सुर्ख हो जाता है, तो आपने समझ जाना है कि सामने पड़ी हुई चीज ताकतवर एसिड है। अगर वो सुर्ख नहीं होता और वो ऑरेंज हो जाता है, हल्का सा चेंज होता है, ऑरेंज हो जाता है या वो पीला ही रहता है, तो आपने समझ जाना है कि सामने पड़ा हुआ कोई कमजोर एसिड था। मिसाल के तौर पे अगर आपको सैंपल दिया जाता है HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जैसे ही आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करेंगे तो उसके डिप करते साथ ही वो सुर्ख हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने वहां पर एसिटिक एसिड रखा गया है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, तो एसिटिक एसिड रखने से, या फर्ज कीजिए सिट्रिक एसिड रख दिया गया, तो उनकी वजह से ये कमजोर एसिड होता है, तो उसकी वजह से रंग जो होगा वो ऑरेंज होगा या वो पीला ही रहेगा। हल्का सा आपको मामूली सा कलर चेंज आपको उसके अंदर नजर आए। अजीज तलबा, अगर आप डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर और वो हो जाता है सब्ज, वो आपको ग्रीन कलर देता है, तो आपने समझ जाना है कि सामने पड़ी हुई चीज न्यूट्रल थी। सामने पड़ी हुई चीज क्या थी, न्यूट्रल। मिसाल के तौर पे अगर पानी रख लिया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर सोडियम क्लोराइड का NaCl का एक्वस सोल्यूशन रख लिया जाता है, पानी में हल करके रख लिया जाता है,
तो याद रखिएगा कि इनके अंदर जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को डिप करेंगे तो उसका जो रंग होगा वो सबज सा रंग आएगा, ग्रीनिश कलर आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये न्यूट्रल चीज पड़ी हुई थी। अगर आप उस सॉल्यूशन के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डिप करते हैं और डिप करते साथ ही जो इंडिकेटर का रंग है वो नीला हो जाए, अगर वो नीला हो जाए तो आपने समझ जाना है कि वो जो चीज पड़ी हुई है वो बेस है, लेकिन कमजोर बेस है। यानी वो बेस तो है, उसकी पीएच 7 से ज्यादा ही होगी, 8 होगी या 9 होगी, लेकिन वो एक कमजोर बेस के तौर पे वहां पे पड़ा होगा। इसके अंदर जो बेहतरीन सी एग्जांपल हो सकती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की हो सकती है। और अगर आप उसको डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करने से आपको उसका कलर इंडिगो कलर नजर आ जाता है, या जो एक बनफशा कलर होता है, बनफशा कलर का मतलब है वायलेट कलर, जो एक वायलेट सा कलर होता है, अगर ये वायलेट सा कलर आपको नजर आ जाता है तो बच्चों आपने पहचान जाना है कि वो एक ताकतवर बेस होगी। तो मेरे बच्चों ये 5 रंग और उनकी शनाख्त जो है आप उसको जहन में रखें कि एक ताकतवर बेस जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो सकती है, और अगर आप यहाँ पे कमज़ोर बेस को डिस्कस करना चाहें तो आप उसको लाइम वाटर यानी कैल्शियम ऑक्साइड की सूरत में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें नीला रंग देगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि एक इंतहाई ताकतवर बेस है इसलिए वो हमें बनफशा यानी वायलेट या इंडिगो कलर देगा। तो ये 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। हम इसको रिपीट करते हैं, सुर्ख रंग आएगा तो ताकतवर एसिड है, ऑरेंज या पीला रंग आएगा तो कमज़ोर एसिड है, ग्रीन कलर यानी सब्ज़ रंग आएगा तो वो चीज़ न्यूट्रल है, नीला रंग आएगा तो वो चीज़ कमज़ोर बेस, और अगर बनफशा कलर यानी वायलेट या इंडिगो कलर आ जाता है तो वो ताकतवर बेस है। आप इसको बुक से भी मैच कर लीजिए कि ये जो 5 रंग मैंने बताए हैं ये 1 से लेके 14 तक की जो एक आपको एक स्ट्रिप दी गई है, एक पट्टी आपकी बुक के अंदर बनी हुई है 1 से 14 तक, आपको नजर आएगा कि सुर्ख रंग जो है वो ताकतवर एसिड, ताकतवर एसिड का मतलब है कि उसकी पीएच जो होगी वो 1 2 ये पीएच होगी, और कमज़ोर एसिड जो होते हैं उनकी पीएच अमूमन 4 5 6 ये पीएच होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इतनी अगर पीएच आती है तो इतनी पीएच जो होती है हम कहते हैं कि वो 7 से कम है, इधर जो होगी वो पीएच 7 होगी, और इस हिस्से के अंदर जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा होगी। तो अजीज सुलभा, ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया कि उसको बनाया कैसे जाएगा, और उसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं, वाटर और प्रोपानॉल, क्योंकि इनका आपके कोर्स में ताल्लुक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप इसमें लिख लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल्यूशन हम उसमें डालते हैं, फिनोफ्थलीन का भी सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर हम डालते हैं। तो फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन भी उसके अंदर डालते हैं, और इसके अलावा जो है वो मिथाइल रेड भी डालते हैं। तो मुख्तलिफ सोल्यूशंस को मिला के हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं और उसके रिजल्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए। तो एक तो ये तरीका है किसी भी सोल्यूशन की पीएच निकालने का। एक इससे भी ज़्यादा अच्छा, एक्यूरेट और मॉडर्न मेथड क्या है बच्चों, वो है पीएच पेपर, पीएच मीटर। तो पीएच मीटर जो है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी ये हमें कह लीजिए कि 100% अगर रिजल्ट नहीं भी देता तो पीएच मीटर हमें 100% रिजल्ट दे देगा। अजीज़ तलबा, पीएच मीटर जो है वो बैटरीज पे चलता है। इसकी तस्वीर आपकी बुक में गिवन है कि ये एक पीएच मीटर बना हुआ है और उसके ऊपर एक रीडिंग के लिए एक नीडल आपको नज़र आएगी, और इसके साथ ही एक इलेक्ट्रोड आपको नज़र आएगा। अब वो इलेक्ट्रोड हमने किस लिए इस्तेमाल किया होता है, हम क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रोड को उस सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है ये आम तौर पे एक नीडल की तरह का
नीडल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और पीएच मीटर फ़ौरन चल पड़ता है और पीएच मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है कि किस जगह के ऊपर उस चीज़ की पीएच मौजूद है। तो इसकी रीडिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से शो होगी कि इसके ऊपर एक मीटर बना होगा, यहाँ पे करके एक नीडल होगी और वो नीडल जो होगी वो आपको बता देगी कि उसकी पीएच क्या है। इस तरीके से पीएच की रेंज होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो वो पीएच हमें बता देगी कि उसकी रेंज किस जगह पर आ रही है। तो ये पीएच मीटर का टॉपिक था। इन दो तरीकों के ज़रिए हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक आसान सा और छोटा सा टॉपिक था जिसकी आपको समझ आ चुकी होगी। पीएच पेपर और पीएच मीटर। पीएच पेपर आपके प्रैक्टिकल्स का हिस्सा है, पीएच मीटर जो है वो सिर्फ आपने यहाँ से पढ़ना है और देखना है कि वो किस तरीके से काम करता है। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि किस तरह एक सॉल्यूशन की पीएच निकाली जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये टॉपिक अच्छे अंदाज से समझ लग चुका होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।